हेलो गाइस, मैं पुनीत जैन फिर एक बार आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा आपको पता है आज की वीडियो कुछ यूनिक है, मतलब आपको आइडिया नहीं लगा होगा आज थंबनेल देख के। मैं बता देता हूँ, आज की वीडियो मैं सूरत से लेके आया हूँ और एक ऐसी शख्सियत के पास मैं आज आपको यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने ना ये मान के चलो आप बहुत छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करा था। मतलब 1200 रुपये की नौकरी भी कर रखी है इन्होंने, आज इनका करोड़ों रुपये का टर्नओवर है। और बात करते हैं, जैसा आप देख रहे हो सारा का सारा इनका काम है। यहाँ पे लेडीज़ के ड्रेस मटेरियल हो गए, साड़ीज़ हो गई, लहंगे हो गए, और मतलब मेंस का भी मिल जाता है, किड्स के लिए भी मिल जाता है। बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में बेसिकली क्या रहेगा, इनसे एक आइडिया लेंगे। आज आपको यहाँ पे मैं वैरायटी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वैरायटी यार बहुत है इनके पास। और मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं आया हूँ अजमेरा फैशन पे और आपको डायरेक्ट इनके ऑनर से मिलाऊंगा। उनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने स्टार्टिंग करी थी और क्या क्या लूप होल्स होते हैं कि मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर आपको घाटा ना हो, वो कैसे, मतलब आप कैसे पहचान सकते हैं कि भाई मैं ये बिजनेस करूँगा तो मुझे घाटा होगा। और बात करते हैं, कपड़े का बिजनेस है, इसके अंदर कभी भी घाटा नहीं होता, बस आपकी चॉइस सही होनी चाहिए। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग परचेजिंग करें। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो वो भी सर से जानेंगे। अगर कोई बंदा बिल्कुल ही फ्रेशर है, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकता है। जैसे कोविड के बाद आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी लोगों की जॉब छूट गई है। और जैसा सर हर बार कहते हैं, अगर आप लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी पहले, कि एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो एक छोटा सा बिजनेस जरूर होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके 2-3 बिजनेस ऐसे होने चाहिए। जैसे कोविड के बाद आप लोगों की जॉब छूटी, कई लोगों की कुछ नहीं था तो अब बेरोजगार हो गए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की पूरी वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। तो गाइस राइट नाउ हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अजय अजमेरा जी, अजमेरा फैशन से। तो सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सर। आप शायद फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे यहाँ, तो कि मतलब हमें मौका दे रहे हैं अपने व्यूअर्स तक पहुँचने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर जैसा आपको इंट्रोडक्शन की तो वैसे जरूरत नहीं है, सूरत के अंदर की जी जाना माना नाम है, हर कोई जानता है सर। व्यूअर्स का प्यार है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो सर सबसे पहले ना, तो आपकी जो ये कंपनी है अजमेरा फैशन, जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि ना कपड़े से रिलेटेड जो भी बंदा सूरत आता है जी, वो लिस्ट बना के लाता है, तो उसके अंदर अजमेरा फैशन का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पता चाहे बंदे को ना लेना हो, लेकिन आपसे मिलने जरूर आता है। जी जी जी, नहीं ये ट्रस्ट है व्यूअर्स का और लोगों का, जिसको हमने बरकरार रखा है, तो इसीलिए वो लोग आज चल के आते हैं। और जर्नी हमारी अगर मैं बात करूं तो सन 1992 से मैं कपड़े के बिज़नेस से, मैं अपनी प्रॉपर बात करता हूं, हाँ जी, 1992 से मैं कपड़े के बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूं सर। बिल्कुल। और सर जैसा आज लगभग 28-29 साल हो गए हैं सर पूरा मेरे को। जी बिल्कुल। और सर जैसा आपने भी, मतलब जैसे हर कोई छोटे लेवल से स्टार्ट करता है जी, कोई भी, जैसे आज के डेट में मैं भी करूँ अगर, तो लेवल काफ़ी छोटा ही होगा। अगर मैं कपड़े का बिजनेस करूँ, जी जी, आपका भी छोटा ही रहा होगा। जी जी जी। तो सर मतलब इतना बड़ा, और जो आपने पूरा का पूरा एम्पायर कह सकते हैं एक, जी, कि मतलब जी, सब कुछ अंडर वन रूफ आज की डेट में आपके पास मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो सर कैसे पहुँचे आप यहाँ तक, कि थोड़े से आइडियाज़ तो दें। सर कुछ नहीं, जब भी काम किया मन से किया, जहाँ भी किया, जैसा भी किया, दिल से किया और पूरे फोकस के साथ किया। मैंने 1200 रुपये की नौकरी भी की है सर। जब शुरू में यहाँ आया था, पहले दलाली मैंने स्टार्ट करी थी कपड़े की जानकारी के लिए, कि किस तरीके से व्यूअर्स से कपड़ा, ग्रे कच्चा माल जो होता है वो ट्रेडर्स खरीदते हैं। उसके बाद ये जॉब मैंने चालू करी थी 1200 रुपये की नौकरी से। फिर धीरे 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 ऐसा कुछ लगा, जॉब करते हुए भी, जॉब में भी जब मैं जहाँ था तो कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि ये जो अपन चल रहे हैं बस एक वही ढर्रे के ऊपर चल रहे हैं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब उस तय के अंदर गए तो पता लगा कि रिटेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो सूरत डायरेक्ट आने में बहुत हिचकिचाता है, बहुत डरता है। यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको कपड़ा नहीं देते हैं, और जो वहाँ के होलसेलर्स हैं वो उसको डराते हैं कि भाई तू सूरत जाके कपड़ा खरीदेगा। तो एक इमेज जो है ना बहुत वो बनी हुई थी, उसको साफ करने के लिए, सूरत की छवि को एक साफ सुथरा बनाने के लिए, प्लस एक वुमेन एम्पावरमेंट के तहत जो एक लेडीज़ है जो घर पे रहती है, सिर्फ खाना बनाने के विचार से उसको रखा जाता है, वो उसी तरीके से वो बच्चों का किया, खाना वाना बनाया, बस पूरा दिन उसका, उन लोगों को एक छोटे से बिजनेस से जोड़ने के लिए हमने एक स्टेप उठाया, जिसके तहत आप देख ही रहे हैं आज ऊपर वाले का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है,
बिल्कुल, जो आपने सब बात कुछ कही ना अच्छा है। वुमेन एम्पावरमेंट की, मैं देख रहा था काफ़ी लेडीज़ भी आई हुई थी बिल्कुल बिल्कुल सर। परचेजिंग करने आपके पास। जी, मैं हमेशा अपने वीडियो के अंदर बोलता हूँ, आप लोगों के माध्यम से अभी भी मैं वही बात पहुँचाना चाहूँगा, कोई भी एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया होना चाहिए। ये हमें शुरू से कहता आया हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, और अब तो इतना ज़रूरी हो गया है इस कोविड के बाद ये चीज़, कितने लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है। बिल्कुल सर। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है तो उसकी ज़िंदगी ठीक है, चल रही है, बाकी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। तो मैं शुरू से ही बोलता आया था कि अगर आप नौकरी कर भी रहे हैं तो आपको साइड में एक बिज़नेस करना चाहिए, चाहे आप कोई भी बिज़नेस करें, लेकिन आपको कुछ करते रहना चाहिए। और अगर हमारा बिज़नेस करते हैं तो एक महिला के लिए इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। जो चीज़ वो यूज़ करती है उसी का बिज़नेस वो करे, तो इससे अच्छा उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब बात करें कि जैसे कोई भी बंदा फ्रेशर है, जैसे मैं ही हूँ, जी बेशक मैंने सारे मार्केट देख रखे हैं, जी लेकिन जी, मैं भी बिजनेस करूंगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा होगा जो मेरे को नहीं पता होगा अब भी। ओके। उसके लिए भी मेरे को नॉलेज आपसे, आप जैसे लोगों से लेनी ही पड़ेगी। जी जी अब जी। जैसे ये वीडियो काफ़ी लोग देख रहे होंगे और आज की डेट में लोगों को मोटिवेशन की काफ़ी जरूरत है कोविड के बाद। जी जी जी। जैसे काफ़ी लोग हताश हो गए, नौकरी चली गई है, तो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो अगर जैसे कपड़े का बिजनेस करते हैं हम्म, तो मिनिमम जैसे बजट की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में पूंजी भी कम है लोगों पे। जी जैसे बीच में लॉकडाउन रहा, फिर जॉब चली गई, जी। तो अगर कोई बंदा कम से कम कितने में कपड़े का व्यापार कर सकता है? देखिए, उसके भी पहले आपको मन बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप में इच्छा होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शेर जंगल का ज़्यादा अच्छा है या शेर पिंजरे के अंदर जो सर्कस में बंद रहता है वो ज़्यादा अच्छा है? जंगल का। जंगल का ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जंगल में शेर को मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम उसको हिरन के पीछे या किसी भी जानवर के पीछे दौड़ना पड़ता है, धूप हो चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो। और सर्कस वाला शेर कितने आराम में है, बिल्कुल। उसको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पिंजरे के बाहर पूंछ लटक रही होती है, बच्चे भी आके उसको हाथ से हिला के चले जाते हैं। लेकिन फिर भी बनना है शेर तो जंगल का शेर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि अपने को कंफर्ट जोन नहीं चाहिए। वहाँ वो कंफर्टेबल है पूरी तरीके से, लेकिन अपने को बनना है तो ऐसा बनना है, कंफर्टेबल जोन हमें नहीं चाहिए। उस कंफर्टेबल जोन को छोड़ के आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है यार, 10,000 15,000 20,000 25,000 आ रहा है, चल रहा है काम, अब वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उस जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या एक्स्ट्रा कोई बिजनेस आपको करना चाहिए। उसके लिए मैं बोलता हूँ, अगर आपके घर में, मैं नहीं कहता हूँ आप नौकरी छोड़ दीजिए, अगर आपके घर में आपकी सिस्टर है, आपकी मम्मी है या आपकी दीदी है, आप उनको इस बिज़नेस की छोटे से रूप में शुरुआत करवा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी डिग्री की इसके लिए ज़रूरत नहीं है सर, कोई बहुत बड़ी अमाउंट की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 20 से 25,000 रुपये में आप घर पे, अपने घर पे रख के आराम से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी, कोई और इसके लिए कोई ना कहते हैं स्पेशल डिग्री की भी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं सर। एक लेडीज जो साग भाजी खरीद सकती है ना, जो पैसा गिन सकती है ना, वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है सर। तो इससे इजी बिजनेस क्या होगा? और दूसरी चीज, उसको प्रोडक्ट की जानकारी, सर जितनी लेडीज को लेडीज के प्रोडक्ट की जानकारी है उतनी तो शायद किसी को भी नहीं होगी, हमें भी नहीं पता होगा। बिल्कुल। तो बहुत ईजी है उनके लिए। सर जैसा आपने बताया कि मतलब एक लेडीज जिसको नोट गिनने आते हैं वो भी ये बिजनेस कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन उसके लिए आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो सर वो कैसे करेंगे? सर आप फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अगर देखिए आप यहाँ आना चाहते हैं, उससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा कोविड का टाइम है अभी, तो कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अभी आप अगर मास्क लगा के रखते हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपको कोविड कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि मास्क रेगुलर लगा के रखें। तो आप आएंगे तो हम यहाँ पूरा कलेक्शन दिखाएंगे, और अगर आप वहाँ बैठे मंगवाना चाहते हैं तो एक नंबर जो हम आपको डिस्प्ले में दे देंगे, उस नंबर पे आप कॉल करके हमारे यहाँ से कलेक्शन मंगवा सकते हैं। उसमें से सेलेक्ट करके आप वापस भेजेंगे हमें, तो उसका एक एस्टीमेट बना के दिया जाएगा। उतना अगर आप हमारे अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ से माल आपको भेज दिया जाएगा। हिंदुस्तान ही नहीं,
इस धरती के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे डिलीवरी हो सकता है, हाँ 10-5 किलोमीटर इधर उधर। दूसरी चीज़, हम कपड़ा जब आपको भेजते हैं तो 100% इंश्योरेंस करके भेजते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको पे करना रहेगा, लेकिन रास्ते में अगर कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी हमारी है, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। पार्सल खो गया तो हम आपको या तो पैसा रिफंड करेंगे, नहीं तो आपका नया माल दोबारा भेजेंगे। बिल्कुल जी। और सर जैसा आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी ज़्यादा जनता आपसे रेगुलर बिजनेस कर रही है, जैसे लगभग आपने 30 से 35 हज़ार जैसे भी हम बात कर रहे थे, आप कह रहे कि रेगुलर आपसे वो जुड़ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जी जी। बस वो ऑर्डर देते हैं व्हाट्सएप पे, उनका माल पहुंच जाता है, फिर वो रिपीट ऑर्डर देते हैं, ये साइकिल चल रही है। जी बिल्कुल। इसमें क्या है, देखिए डीलर और होलसेलर तो जुड़े हुए हैं ही हैं, वो बल्क क्वांटिटी कपड़ा उठाते हैं। एक रिटेलर जो है ना, रिटेलर का इतनी क्वांटिटी में जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आज लगभग 30,000 रिटेलर हमसे जुड़ी हुई हैं, और उससे भी ज़्यादा प्राउड ये होता है हमें कि उसमें से कम 2,500 से 3,000 लेडीज़ हैं जिन्होंने घर से बिज़नेस स्टार्ट किया है, और उसमें से 150 लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने घर से स्टार्ट किया लेकिन आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं और कंटिन्यू बिजनेस कर रही हैं। बिल्कुल। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं कि लेडीज़ जो हैं सिर्फ घर के काम के लिए नहीं है सर, एक छोटे से छोटे गांव की लेडीज जब तक बिजनेस करने का नहीं सोच लेगी तब तक हम अपने आप को रोकने वाले नहीं हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो आपके वाले ट्रैक पे ऑलरेडी जा चुकी हैं, छोटे बिजनेस से बड़े की तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल जा चुकी हैं, और आज महिलाएं सर चांद पे पहुंच चुकी हैं। तो ये तो बहुत छोटा बिजनेस। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यही बिजनेस करें, आप कोई भी बिजनेस कीजिए, लेकिन आपको करना चाहिए। किसी भी तरीके से एक मर्द से औरत कम नहीं है, और उसको कम करके आंकना भी नहीं चाहिए। मैं तो उसको और ज़्यादा शक्तिशाली मानता हूँ। तो सर अब बात करें कि सब बेसिकली आपके पास क्या क्या वैरायटी, जैसे सूरत साड़ियों के लिए फेमस हुआ, लहंगे साड़ी के लिए, उसके अलावा भी देख रहा हूँ आपके पास हर सेक्शन में अलग अलग वैरायटी है, मेंस भी है, जी जी, किड्स वेयर भी दिख रहा था। तो क्या क्या मिल जाता है आपके पास? सर ये रिटेलर की डिमांड पे ही पूरा ये मेंटेन किया गया है। रिटेलर को प्रॉब्लम होती थी, जैसे कस्टमर आता था पहले हमसे साड़ी लेता था, फिर बोलता था हमें ड्रेस मटेरियल भी चाहिए, हम अगर कहीं बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कोई तकलीफ हो जाएगी, तो आप हमें एक ड्रेस भी प्रोवाइड करवा दें। इसी तरीके से धीरे धीरे सारे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। इसमें साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, लहंगा, ड्रेस मटेरियल, पैंट, शर्ट, सभी चीज़ें हम लोगों ने एक छत के नीचे अंडर वन रूफ। एक रिटेलर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है सर। वो ट्रेन से उतरता है, अजमेरा में आता है, पूरा कलेक्शन खरीदता है और वापस ट्रेन में बैठ जाता है। इससे बढ़िया चीज़ उसके लिए कोई नहीं हो सकती है सर। और दूसरी चीज़ कहता हूँ, अंडर वन रूफ तो मिलता ही है, सबसे बड़ी चीज एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में उसको मिलता है। एक रिटेलर जो वहाँ गांव में बैठा हुआ है, उनके गांव में, वो जिस रेट में वहाँ खरीदता है, एक लेडीज घर पे ले जाके हमारे यहाँ से बेच सकती है और उसमें कमा सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी चीज है उसके लिए। बिल्कुल, मतलब वो चाहे उस दुकानदार को भी बेच सकती है। बिल्कुल, होलसेल कर सकती है सर, होलसेल कर सकती है। कई लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू करी है सर, बुटीक चालू किया उन्होंने हमारे यहाँ से ड्रेस मटेरियल मंगवा के, और उन्होंने उस ड्रेस को स्टिच करके एक मशीन पे कारीगर बैठा लिया, उसको स्टिच करके ड्रेस मटेरियल को कुर्ती में कन्वर्ट करके, और ये टॉप, बॉटम और दुपट्टे के साथ पूरा रेडी करके बेचती हैं। वो दो साड़ियों को जोड़ती हैं यहाँ से मटेरियल ले जाके। तो बुटीक वगैरह भी काफ़ी स्टार्ट किया है, तो एक तरीके से तो वो मैन्युफैक्चरर ही हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिलहाल इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर कुछ भी आप लोगों के सुझाव हो या आप लोगों की कुछ भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं। और सर की इस वीडियो के अंदर आपको क्या बात अच्छी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यार आप लोग कमेंट करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलता है सर। दूसरी चीज़ मैं ये कह दूं, अगर आप जैसे आप हैं तो बहुत दूर से आते हैं सर, हाँ जी, आप रोज़ नहीं आ सकते हैं, तो मैं व्यूअर्स को सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप कलेक्शन, जैसे आज हम कैटलॉग लॉन्च करते हैं तो हम अपना चैनल भी है हमारा अजमेरा फैशन के नाम से, सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म पे हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो हम जो भी कैटलॉग लॉन्च करते हैं उसके ऊपर हमारे वीडियोस, हमारे फोटोज़ वगैरह डालते हैं। अगर आपको ज़्यादा सर्च करना है, ज़्यादा कलेक्शन वगैरह देखना है तो दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं जी। ठीक है, तो गाइस फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।